हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे और बहुत ही आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विज्ञान से आप एल्कीन और एल्काइन से दो आपके जो मेन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है एल्कीन, तो हम सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र और प्यारे बच्चों एल्कीन के साथ जो लगने वाला अनुलग्न उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारे मेन आपके सामान्य हाइड्रोकार्बन होते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये आपके ऐसे प्रकार के जो 10 आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन में से हम आज 6 हाइड्रोकार्बनों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि आपके हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके जो 6 हाइड्रोकार्बन आपके यानी कि हेक्सेन तक ही ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आज हम पहले एल्कीन का पढ़ेंगे, उसके बाद हम एल्काइन का ग्रुप पढ़ेंगे। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का आपका अनुलग्न क्या होता है, और उसके आपके सामान्य नाम हाइड्रोकार्बन के सामान्य नामों से हम उसको एल्कीन के नाम में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखेंगे। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र प्यारे बच्चों CnH2n आपका सूत्र होता है, और अनुलग्न जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका ईन होता है। तो अगर इसका सामान्य नाम देखें तो प्यारे बच्चों हमारे पास होता है, नंबर 1 होता है मेथ, और नंबर 2 आपका होता है प्यारे बच्चों, नंबर 2 होता है आपका प्यारे बच्चों एथ, और नंबर 3 आपका प्यारे बच्चों होता है प्रो, और नंबर जो आपका 4 होता है प्यारे बच्चों वो आपका होता है ब्यूट, और नंबर 5 जो प्यारे बच्चों होता है वो आपका हेक्स होता है। इसी प्रकार नंबर 6 जो आपका होता है प्यारे बच्चों आपका सॉरी नंबर 5 पे आपका आपका प्यारे बच्चों होता है पेंट, और नंबर 6 जो आपका प्यारे बच्चों होता है वो आपका हेक्स होता है। अब हमें यहाँ पे इसका अनुलग्न लगाना है। तो प्यारे बच्चों अगर मेथ है तो आपका बड़ी की मात्रा लगाने के बाद ना रखेंगे तो प्यारे बच्चों बन जाता है मिथाइन। इसी प्रकार आपका बन जाता है आपका सॉरी मेथीन, और ये आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों एथीन, ये प्यारे बच्चों बन जाएगा प्रोपीन, और इस पे अगर मात्रा लगाएंगे और ये आपका बनेगा ब्यूटीन। इसी प्रकार आपका पेंटीन, और इसी प्रकार आपका हेक्स बन जाएगा प्यारे बच्चों हेक्सीन। तो ये हमने हाइड्रोकार्बन के जो सामान्य नाम थे मेथ, इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो आपके सामान्य हाइड्रोकार्बन थे, जैसे कि हमारे पास मेथ से आपका बनता है, अगर एल्कीन का अनुलग्न लगाएंगे तो मेथीन, और एथ का अगर हम इसमें अनुलग्न जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों इसका बनेगा एथीन, और प्रोप में इसका अगर एल्कीन का अनुलग्न जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों बनेगा प्रोपीन, और ब्यूट का बनेगा ब्यूटीन, पेंट का बनेगा पेंटीन, और हेक्स का बनेगा प्यारे बच्चों हेक्सीन। तो इसी प्रकार अब हमें इसके सूत्र में रखते हुए जो इसका सामान्य सूत्र है तो इसका जब नंबरिंग हम एन की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो प्यारे बच्चों आपका जो सूत्र प्राप्त होगा वो मेथीन का प्राप्त होगा। अगर 2 रखेंगे सॉरी मेथीन का होगा, और नंबर 2 रखेंगे तो प्यारे बच्चों एथीन का, और नंबर 3 रखेंगे तो प्यारे बच्चों प्रोटीन का। तो इसी प्रकार हमारे पास इनके सूत्र हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका C और N है, तो N का मतलब प्यारे बच्चों मेथ आपका 1 नंबर पे है तो उसको रखेंगे 1। इसी प्रकार आपका H 2 गुणा 1, इसी प्रकार इसका जो सूत्र प्यारे बच्चों बन जाता है C की गुणा जब 1 से करेंगे तो आपका आएगा C, और H की गुणा जब आप H से 2 से 1 से करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास एथीन है, तो एथीन की जगह यानी कि N की जगह प्यारे बच्चों आपको रखना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा H2 गुणा 2 बराबर आपका प्यारे बच्चों C2 H2। तो इसी प्रकार प्रोपीन का जो प्यारे बच्चों बनेगा C3 और H2 गुणा 3 बराबर आपका प्यारे बच्चों हो जाता है C3 और H आपका 6। तो यहां से अगर देखें तो ब्यूटीन का देखें तो C गुणे आपका हो जाएगा 4, और H2 गुणा हो जाएगा 4 बराबर आपका हो जाएगा C4 और H प्यारे बच्चों 8। तो इसी प्रकार हमारे पास यहाँ रखेंगे पेंटीन के लिए, तो पेंटीन में C गुणे 5 H2 गुणा 5, तो बराबर प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा 5 C हो जाएंगे और आपके 10 H हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम हेक्सीन का करें तो हेक्सीन में प्यारे बच्चों C मल्टीप्लाई 6 H2 मल्टीप्लाई 6 बराबर आपका हो जाएगा C6 H12। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास कार्बन का डबल यहाँ पे हाइड्रोजन है,
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका N का मतलब होता है कि जो आपका एल्कीन या जो भी ग्रुप है उसका जो मेंबर सदस्य है वो किस नंबर पे है। जिस नंबर पे आपका होगा तो N का वही मान आपका वैल्यू होगा। जैसे कि मेथ आपका 1 नंबर पे है तो N की वैल्यू प्यारे बच्चों आपका होगा 1। अगर यहाँ पे एथ आपका 2 नंबर पे है तो प्यारे बच्चों N का वैल्यू होगा 2। अगर प्रोब है तो ये आपका प्यारे बच्चों आपका होगा 3। तो इसी प्रकार हमने एल्कीन के जो आपके 6 सदस्य मैंने आपको यहाँ लिखे थे इनके आपके सूत्र और आपका एल्कीन ग्रुप इनमें कैसे जोड़ेंगे तो इनका नाम क्या बनेगा तो यहाँ हमने देखा। तो अब हम इसका एक करके पहले हम आपका कोई भी स्ट्रक्चर आपका मेथीन का नहीं बनता है। मेथीन का स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आपका कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध आपका रहेगा। तो जे आपका द्विआबंध रहने के लिए तो आपके पास कार्बन की जो वैलेंसी होती है प्यारे बच्चों वो अगर देखा जाए तो कार्बन के पास होता है आपका 6 नंबर यानी कि 2,4। तो इसको अगर हमें पूरा करना है प्यारे बच्चों 8 तो इसको कार्बन को अभी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो आपका जो सह संयोजक आबंध जो बनाएगा वो 4 सह संयोजक आबंध बनाएगा। तो जो कि इसके पास 4 हैं और इसके पास हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 2 ही हैं तो इसका मतलब है कि ये 4 का अष्टक पूरा कार्बन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपका जो आपका मेथीन है तो इसकी कोई भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त नहीं होगी। इसका कारण है कि कार्बन के पास आपका एक ही अब 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन से आपका कार्बन का अष्टक पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आपका प्यारे बच्चों जो आपका मेथीन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपके यहाँ नहीं प्राप्त होगी। तो अब हम एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों एथीन। एथीन का जो सूत्र है आपके C2 है और प्यारे बच्चों H4 है। इसी प्रकार इसका जब मैं अरेंजमेंट करता हूं तो हमारे पास 2 C है और 2 C के साथ आपके प्यारे बच्चों H है हमारे पास 4। तो 2 H हम प्यारे बच्चों इनके साथ लगा देते हैं। 2 H आपका इस कार्बन के साथ और 2 H प्यारे बच्चों इस कार्बन के साथ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपका प्यारे बच्चों रहेगा। तो जो आपका पिंक इलेक्ट्रॉन आपका जो है येलो कलर के वो आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। अगर देखें तो आपका जो डॉटेड में इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा रखा है रेड से वो आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप से हमने ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। अब जो आपका क्रॉस में प्यारे बच्चों मैंने बनाया है वो क्रॉस में जो आपका साइन है वो आपका प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यहाँ लगा रखा है। तो अब हमें पहले इस कार्बन का अगर अष्टक पूरा करना है तो ये कार्बन आपका जब पूरा अष्टक करेगा तो इस प्रकार से टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर प्यारे बच्चों गिने जाएं काउंट किए जाएं तो यहाँ पे आपका 4 और 2 6 और 2 8 और कार्बन को आपका पूरा अष्टक करने के लिए प्यारे बच्चों 4 चाहिए होते हैं 8 करने के लिए। तो इसने 4 आपका सहसंयोजक बॉन्ड बना के हाइड्रोजन और कार्बन से लेके तो अपना अष्टक पूरा किया है। तो इसी प्रकार अब यही आपके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ भी सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे तो ये कार्बन भी आपका एक अष्टक को पूरा करेगा। तो इस प्रकार से आपका ये अष्टक पूरा होगा। अब बचता है हमारे पास कार्बन और कार्बन आपस में द्विआबंध और हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बना चुके हैं। तो अब हमारा हाइड्रोजन ऐसा ही एक हाइड्रोजन परमाणु ऐसा ही बच जाता है बिना इलेक्ट्रॉन के। तो हाइड्रोजन भी आपका कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ जाता है। यानी कि इस टाइप से आपका हाइड्रोजन को भी प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि उसके पास प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। तो इसको पहला कक्षा का अगर पूरा करना है तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और हाइड्रोजन के पास प्यारे बच्चों है 1। तो 1 से अगर हमें 2 बनाना है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इसको हाइड्रोजन को जरूरत थी वो कार्बन से पूरा करता है। तो इस प्रकार आपका कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अपनी सहसंयोजी आबंध के द्वारा साझेदारी को पूरा करते हैं। तो यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों डबल आबंध आपका प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें इस टाइप से इसकी संरचना सूत्र हमें प्राप्त होता है। अगर इसी सूत्र को और तरीके से लेके लिखें तो एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 2 हाइड्रोजन है यानी कि CH2 बीच में प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है प्यारे बच्चों CH2। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों जो एथीन था उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने बनाई। तो इसको जिसको भी नोट करना है प्यारे बच्चों नोट कर सकता है क्योंकि अभी हमें प्रोपीन और ब्यूटीन
की भी संरचनाएं मुझे बनानी है और बाकी कुछ संरचनाएं ऐसी रहेंगी जो आपके होमवर्क के लिए आपके रहेंगी। तो जिसको भी इसको प्यारे बच्चे नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, क्योंकि हमें भी बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसका सामान्य सूत्र और अनुलग्न को आप आज का ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है और एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कभी कभी किसी भी ग्रुप का, चाहे एल्केन हो या एल्काइन हो, तो किसी ना किसी ग्रुप का सामान्य सूत्र पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों जो एल्कीन का सामान्य सूत्र मैंने यहाँ लिखा है CnH2n, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपका अगर 1 मार्क्स में आएगा तो वहां से आपका एक 1 मार्क्स आपका पूरा रह सके। तो जिसको भी नोट करना है प्यारे बच्चों वो नोट कर सकता है। तो अब प्यारे बच्चों एल्कीन का जो तीसरा सदस्य है प्रोपीन, तो प्रोपीन के साथ हमारे इसका जो सूत्र होता है वो C3 और प्यारे बच्चों H6 होते हैं। इनकी कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड यहाँ मिलता है। तो प्यारे बच्चों इसका भी हम अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे पास प्यारे बच्चों कार्बन की संख्या जो दे रखी है वो 3 कार्बन है और 3 कार्बन में 2 कार्बनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो याद रहे प्यारे बच्चों, आप लास्ट के कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगाना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें किस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाना है, किस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रखूंगा 6H है, तो इस कार्बन के साथ प्यारे बच्चों आप 3H रखोगे और यहां से आपका प्यारे बच्चों लास्ट वाली कार्बन पे 2H रहेंगे और आपका जो बीच में कार्बन होगा तो वहां पे आपका सिर्फ एक कार्बन रहेगा। तो इस प्रकार हमने हाइड्रोजन का अरेंजमेंट प्यारे बच्चों किया है। तो यहाँ से अब हम लास्ट के कार्बन पे प्यारे बच्चों जो हम इलेक्ट्रॉन का दिखाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपकी पेयरिंग आपकी रहेगी और इस प्रकार से हमारे पास इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन सिंगल रहेगा। अब इसी प्रकार जो हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन दिखाया है, जो प्यारे बच्चों क्रॉस का साइन का मतलब है आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, अब जो आपका जो डॉटेड वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा प्यारे बच्चों वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इसका अष्टक पूरा करेंगे प्यारे बच्चों। तो अष्टक पूरा करने के लिए हम पहले इसका इस कार्बन का पहले हम गोला लगाते हैं। तो गोला लगाने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को अब पेयरिंग करना होता है। तब इलेक्ट्रॉन आपके देखा जाए तो इस कार्बन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के तो देखा जाए तो 2 4 और 2 6 आपका और 2 8, टोटल एक कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इसी प्रकार इस कार्बन का भी प्यारे बच्चों में सहसंयोजी आबंध बनाना है और सहसंयोजी आबंध बनाने के बाद तो इसके पास भी प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और लास्ट वाला कार्बन बचता है। तो ये कार्बन भी क्या होता है कि बराबर वाले कार्बन से सहसंयोजी बॉन्ड आबंध बनाता है और अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करता है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ बोर्ड पे दिखाया है। तो अगर देखा जाए तो अब बचता है आपका हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का भी जो स्ट्रक्चर आप इसका सहसंयोजी आबंध के द्वारा आपके 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति आपका हाइड्रोजन भी यहाँ करता है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाई। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद होता है आपका सिर्फ संरचना बनानी होती है। तो संरचना में हमारे पास सिर्फ बॉन्ड दिखाने होते हैं कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड हमने यूज किया है। तो कार्बन लास्ट में हमने डबल बॉन्ड लगाया है और ये हमारे पास प्यारे बच्चों H और यहाँ से हमारे पास प्यारे बच्चों H। तो इस टाइप से आपका प्रोपीन का एक संरचना प्राप्त होती है। और प्रोपीन के बाद अगर देखें तो ये कार्बन के साथ प्यारे बच्चों जुड़े हैं 3H, सिंगल आबंध है आपके पास। तो C के साथ है प्यारे बच्चों H, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। तो इस प्रकार आपकी ये दोनों संरचनाएं हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आपकी पूछी जाती हैं। अब हम प्यारे बच्चों करने वाले हैं ब्यूटीन की संरचना के बारे में। तो ये आपके पास प्यारे बच्चों ब्यूटीन है और ब्यूटीन का जो सूत्र होता है, इससे पहले हमने बनाया था एल्कीन के सभी सदस्यों के जो सूत्र हमने बनाए थे। तो ब्यूटीन का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो आपका C4 और H8 हमें प्राप्त होता है। यानी कि C आपके पास कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो हमारे पास 8 है। तो हमें पता है कि 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड इसका जो अरेंजमेंट है प्यारे बच्चों जैसे कभी हमने यहाँ किया है तो यहाँ पर भी इसका करेंगे। लास्ट के कार्बनों में हमें डबल बॉन्ड का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड का यूज कर देता हूँ लास्ट के कार्बनों में। बाकी क्रॉस का जो चिन्ह हमने बना रखा है प्यारे बच्चों वो चिन्ह हमने जो बनाया है वो आपका कार्बन के इलेक्ट्रॉन के लिए है और जो डॉट का चिन्ह का जो प्रयोग प्यारे बच्चों कर रहे हैं आपका कर रहे हैं इस्तेमाल वो हमारे पास है हाइड्रोजन के लिए।
अब हाइड्रोजन हमारे पास प्यारे बच्चों बचता है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसी प्रकार अब यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, अब यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों बचता है एक हाइड्रोजन, टोटल जो हमने हाइड्रोजन की संख्या थी हमारे पास 8, अगर काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन हमारे पास हो चुके हैं 4 कार्बनों के साथ। अब हमें करना क्या है कि एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करनी है। तो एक आपका कार्बन आपका निकट अपने हाइड्रोजन तथा कार्बन से सह संयोजी आबंध बना के पूरा करता है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों एक सर्कल हमने बनाया है, इसका मतलब कि एक कार्बन अपना अष्टक पूरा करता है 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो यहां से हमारे पास एक कार्बन खत्म हो गया है, तो दूसरा कार्बन भी आपका कार्बन से और हाइड्रोजन से भी आपका अष्टक को पूरा करेगा। तो इस कार्बन के पास भी प्यारे बच्चों हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आपका ये आपका कार्बन देखा जाए तो यहाँ से भी प्यारे बच्चों आपके बनते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में आपका एक कार्बन बचता है। तो इस कार्बन का भी प्यारे बच्चों इस टाइप से आप सर्कल के रूप में आप बना सकते हैं। अब प्यारे बच्चों बचते हैं आपके पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन से भी आपका एक इलेक्ट्रॉन को उधार यानी कि वापस मांगता है, तो उसके पास भी प्यारे बच्चों हो जाते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो था कार्बन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन के साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपका कार्बन का है। तो इस टाइप से आपके सह संयोजी आबंध के द्वारा जो आपके यौगिक होते हैं बॉन्ड बनाते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास जो कार्बन थे 4 कार्बन है प्यारे बच्चों, 4 कार्बन है प्यारे बच्चों। ये 4 कार्बन है प्यारे बच्चों यहाँ से। तो इसका अगर देखें तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है एक कार्बन के साथ आपके जो निकटवर्ती 3 हाइड्रोजन है तो CH3, तो इस टाइप से आपका ये हो जाता है CH2 और ये आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड प्यारे बच्चों CH2। तो आज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपका बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जिसको भी अगर इसको नोट करना है तो प्यारे बच्चों नोट कर सकता है। और बाकी हमारे पास जो पेंटीन और एक्सीन के जो आपके बचते हैं 2 यौगिक, उनका जो आपका रहेगा वो होमवर्क में आप बना के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है प्यारे बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उनके भी आंसर आपको दे सकूं। तो प्यारे बच्चों हमारा दूसरा जो ग्रुप है एल्काइन, तो इससे पहले हमने एल्कीन के बारे में उसके कुछ सदस्यों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और उसके कैसे फॉर्मूले आपके बनाए जाते हैं वो हमने सीखा था। अब इसका दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो एल्काइन ग्रुप है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि एल्काइन और एल्काइन का सामान्य सूत्र और एल्काइन का जो होता है अनुलग्न, तो प्यारे बच्चों अगर सूत्र की बात करें तो ये होता है CnH2n-2, और अनुलग्न की प्यारे बच्चों अगर बात करें तो इसका अनुलग्न जो होता है वो आपका होता है आइन। तो जैसे कि हमारे पास सामान्य जो हाइड्रोकार्बन होते हैं प्यारे बच्चों, तो नंबर 1 अगर देखें तो नंबर 1 में हमें होता है मेथ, और मेथ से अगर हम इसको एल्काइन में प्यारे बच्चों अगर परिवर्तित करें तो एल्काइन में परिवर्तित करने का मतलब है यहाँ पे आपकी अ की मात्रा है, तो लास्ट में आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे अ की मात्रा लगा के और लास्ट में जो आपका लिखा गया ईन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ईन, तो आपका जो मेथ से बन जाता है प्यारे बच्चों आपका मेथाइन। ऐसे आपका जो है दूसरा जो तत्व है आपका सामान्य जो हाइड्रोकार्बन वो होता है आपका एथ, और एथ से अगर हम उसको आइन को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आ की मात्रा और ना जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथाइन। और नंबर 3 की अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो होता है आपका प्रोप, और प्रोप के साथ अगर आ की मात्रा के साथ अगर हम इन जोड़ दें तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रोपाइन। और इसी प्रकार अगर हम जोड़ें आपका चौथा नंबर पे आपका होता है ब्यूट, और ब्यूट में भी अगर हम इसका अनुलग्न जोड़ेंगे तो यानी कि आपका प्यारे बच्चों बन जाएगा ब्यूटाइन। इसी प्रकार हम पेंटाइन भी इसका बनाएंगे तो पेंटाइन आपका जो होता है 5वें नंबर पे, क्योंकि सामान्य जो हाइड्रोकार्बन होता है प्यारे बच्चों वो पेंट से आपका जाना जाता है, और इसमें अगर हम आइन इसको जोड़ेंगे तो ये आपका प्यारे बच्चों बन जाएगा पेंटाइन। और इसी प्रकार ये हमारे पास छठा जो बचेगा वो होता है प्यारे बच्चों हेक्स, और हेक्स का मतलब आपका होता है हेक्साइन।
तो इसी प्रकार हमने इसके नाम यानी कि जो सामान्य हाइड्रोकार्बन थे उन सामान्य हाइड्रोकार्बनों के हमने अनुलग्न को जोड़ के, अनुलग्न का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी भी शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्द आपका अनुलग्न कहलाता है। जैसे कि हमारे पास अभी मेथ था सामान्य हाइड्रोकार्बन, और सामान्य हाइड्रोकार्बन में अगर आयन को यानी कि उसका अनुलग्न आयन को जोड़ा तो उसके लास्ट में हमने जोड़ा है, यानी कि वो अनुलग्न के रूप में आपका जुड़ता है। और उसके प्रकार हमने मेथ से बनाया प्यारे बच्चों मेथाइन, और एथ से बनाया एथाइन, प्रोप से बनाया प्रोपाइन, और ब्यूट से बनाया ब्यूटाइन, इसी प्रकार पेंट से बनाया पेंटाइन, और हेक्स से प्यारे बच्चों बनाया हेक्साइन। जब हमने इसके नाम लिखे हैं, अब सूत्र की सहायता से हम इन सभी के सूत्रों को हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जो सूत्र होता है, यानी कि आपका नंबर 1 है तो n की जगह पे आपको 1 रखना है, यानी कि C गुणा 1, और H 2 गुणा 1 अब माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। जब C की गुणा आप 1 से करोगे तो आंसर आपका मिलेगा प्यारे बच्चों 1, यानी कि C रहेगा। और H में आपका 2 कम 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों H का हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार यहाँ से हमें प्राप्त होगा एथाइन के लिए, तो यहाँ से आपका C मल्टीप्लाई 2 और H हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 गुणा 2, और माइनस आपका है माइनस का 2। तो इसका जो सूत्र हमें प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, तो C हो जाएंगे हमारे पास 2, और H हो जाएंगे 2 दूनी 4, और 4 में से प्यारे बच्चों अगर 2 माइनस करें तो बचता है आपके पास 2, यानी कि C2 और H2 आपका एथाइन का सूत्र है। इसी प्रकार आपका होगा C गुणा 3, H 2 गुणा 3 माइनस का 2। इसी प्रकार इसका जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास होगा C गुणा 3, C आपका 3 हो जाएंगे, और H प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका जो हमें प्राप्त होगा H हो जाएंगे 4। इसी प्रकार ये हमारे पास C गुणा 4, H 2 गुणा 4 माइनस आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, और यहां से हमें मिलेगा C4 और H प्यारे बच्चों हो जाएंगे 6, क्योंकि 4 दूनी 8, और 8 में से हम अगर 2 माइनस करेंगे तो H हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6। तो इसी अगर हम पेंटाइन में देखें तो पेंटाइन में भी प्यारे बच्चों आपका सेम ऐसा ही होगा कि C हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारे पास 5, और H हो जाएंगे 2 गुणा 5, और आपका माइनस हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार इसका जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों C5 H8। और अगर हम हेक्साइन की बात करें तो C गुणा 6 और H 2 गुणा 6 माइनस 2, और बराबर में इसका सूत्र देखें प्यारे बच्चों तो इसका जो सूत्र हमें प्राप्त होता है C6 और H10। तो हमने सभी प्रकार से इनके सूत्र हमने बना लिए हैं। अब हमें आगे इनको बनाना है, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कि इसमें कैसा आबंध है, क्योंकि ये भी याद रहे प्यारे बच्चों एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल आबंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए जो मेथाइन का सूत्र है तो यहाँ से आपका इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्यारे बच्चों हमें प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो प्यारे बच्चों इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें कोई भी इसका अष्टक पूरा नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए नहीं है, तो आपका कार्बन कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जब कार्बन कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसकी कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी प्यारे बच्चों हम नहीं बना पाएंगे। तो इसी प्रकार हमें इसका जो नंबर दूसरा है जिसको हम बोलते हैं एथाइन, तो एथाइन की भी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त होगी, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से C होंगे 2 और H भी प्यारे बच्चों होंगे 2। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 कार्बन है प्यारे बच्चों और 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इनके सामने सामने हम लगा देते हैं, तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो क्रॉस का जो साइन है प्यारे बच्चों यहाँ यूज कर रहा हूँ, वो क्रॉस का साइन आपका कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने प्यारे बच्चों यूज किया है, और जो मैंने डॉट का यूज किया है वो प्यारे बच्चों आपका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यूज किया है। तो इस प्रकार से मैंने आपका डॉट और क्रॉस का साइन यहाँ दिखाया है। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉनों को आबंधित हमें करना है एक सर्कल के तौर पे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं इसका इलेक्ट्रॉनों का आबंधित यहाँ कर देता हूँ इस टाइप से एक सर्कल बना के। तो यहाँ से मैंने इन दोनों कार्बनों का इलेक्ट्रॉनों को मैंने आबंधित कर दिया है प्यारे बच्चों। तो जो आपने 8 इलेक्ट्रॉनों के अष्टक को पूरा कर चुके हैं दोनों कार्बन, अब बचता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी क्या होता है कि निकट आपके कार्बन से
एक आबंध पहले कार्बन को देता है, उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन से इलेक्ट्रॉन दोनों को वापस ले लेता है अपना एक अष्टक पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार आपका जो हाइड्रोजन होता है तो वो भी आपका 2 इलेक्ट्रॉनों का अष्टक प्यारे बच्चों पूरा करता है। तो आज हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमारा है प्रोसेस वो एल्काइन का है। तो एक कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड आपका है, इस प्रकार से आपका H और यहाँ पर भी H। अगर इसको इस टाइप से लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH के रूप में ये संरचना हमें प्यारे बच्चों प्राप्त होती है। आगे की संरचना हमें प्यारे बच्चों बनानी है, तो आगे की संरचना बनाने के लिए हमें इस बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। तो बोर्ड को अगर रफ करना है तो अगर जिसको नोट करना है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। एल्काइन का जो आपका दूसरा सदस्य है, क्योंकि हमारा पहला सदस्य यानी कि मिथाइन की कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में नहीं बनी और इसी पे हमने दूसरे की यानी कि एथाइन की हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाई थी। तो अगला हमारा जो तीसरा है प्रोपाइन, जिसका फॉर्मूला है C3 और H4। तो अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्यारे बच्चों बनानी है। तो कार्बन है हमारे पास प्यारे बच्चों 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अरेंजमेंट मैंने लिखा है। तो हमेशा आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको लास्ट के कार्बन पे या पहले 2 कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है और बाकी सभी कार्बनों के साथ आपको H के साथ बैलेंसिंग पूरी करनी है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग आपको मैं कर रहा हूँ वो आपका लास्ट के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड का एक अरेंजमेंट मैंने किया है। तो इसी प्रकार इन दोनों कार्बन पे आपका एक एक यानी कि इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा और इस कार्बन पे आपका एक हाइड्रोजन, बाकी ये कार्बन जो हमारे पास है इस कार्बन के पास आपका 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेंगे। तो इस टाइप से हमने कार्बन कार्बन के क्रॉस साइन बना के हमने इसके इलेक्ट्रॉन को बना दिया है। तो ये हमारे पास जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के लिए है। जो डॉट इलेक्ट्रॉन हमने प्यारे बच्चों यहाँ बनाए हैं वो सारे आपके हाइड्रोजन के लिए हमने यहाँ बना रखे हैं। तो अब हमने इलेक्ट्रॉन और आपका कार्बन हाइड्रोजन का अरेंजमेंट मैंने यहाँ रख दिया है। तो लास्ट के कार्बनों पे मैंने द ट्रिपल बॉन्ड का एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनों का एक सर्कल हमें बनाना है। तो जैसे कि हमने इसको एक बाउंडेशन की पूरी करेंगे, तो इस कार्बन के पास प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब हम इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करेंगे। तो इस टाइप से ये कार्बन भी आपका 8 इलेक्ट्रॉनों का एक कार्बन कार्बन के साथ अपना सहसंयोजी आबंध बना के अष्टक पूरा कर चुका है। अब बचेगा लास्ट का कार्बन। तो प्यारे बच्चों लास्ट का कार्बन भी आपका ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बॉन्ड बना सहसंयोजी बॉन्ड बना के अपना 8 इलेक्ट्रॉनों का अष्टक को पूरा करता है। तो और यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन बचेगा वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ आपका बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से आपका सहसंयोजी आबंध आपके बनते हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो एक कार्बन यानी कि 3 कार्बन है हमारे पास और इनके साथ इस टाइप से ये आपका अरेंजमेंट है। इसको अगर हम दूसरी संरचना के रूप में लिखें तो एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 3 H हैं, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है और लास्ट में आपका प्यारे बच्चों दिया है CH। तो इसकी संरचना बन जाती है। अब हम प्यारे बच्चों बनाएंगे आपकी ब्यूटाइन की संरचना और पेंटाइन और प्यारे बच्चों हेक्साइन की जो संरचना होगी वो प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये हमारे पास सूत्र होता है C4 और H6। तो इस प्रकार से इसका जो अरेंजमेंट हम इसका प्यारे बच्चों करते हैं कि कार्बन हमारे पास है प्यारे बच्चों 4 और लास्ट के आपके 2 कार्बनों में आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे प्रयोग करना है हमें। और एल्कीन और एल्काइन प्यारे बच्चों याद रहे दोनों ही आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध की सह संयोजक साझेदारी प्यारे बच्चों पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने कार्बन के अरेंजमेंट और इनके इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है क्रॉस के साइन के द्वारा। और जो हमारा डॉट का जो साइन है वो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने यहाँ इसको रखा है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ देखें अब हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ रखा है 6 हाइड्रोजन का आपका 4 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन हमें दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारे पास इनका सह संयोजी आबंध बनाएंगे यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनों को अगर हम उसको बाउंडेशन करेंगे तो एक कार्बन के साथ बाउंडेशन करने के बाद प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। तो इस टाइप से इसकी संरचना आपकी प्यारे बच्चों प्राप्त होती है हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हमारे पास एक
कार्बन कार्बन का हमने अष्टक पूरा किया है 8 इलेक्ट्रॉनों का। और अब ये हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाता है, हाइड्रोजन का भी अष्टक को पूरा करेगा कार्बन के साथ पूरा करके, क्योंकि हाइड्रोजन पहले कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके बाद कार्बन यानी कि हाइड्रोजन कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए वापस में उधार लेता है। तो इस प्रकार आपकी ये उधार चलने की प्रक्रिया इन इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी आबंध बनने तक आपकी चलती रहती है, क्योंकि आप भी दैनिक लाइफ में अपने दोस्तों के साथ ऐसे काम करते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन तो नहीं करते, वहाँ पे आप पैसों का उधार यानी कि लेन देन आप करते रहते हैं कि आज मेरा काम चलाओ, मैं आपका कल काम चलाऊंगा। तो ऐसे ही आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन भी होते हैं तो ये भी आपका यही काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का आप एक पहले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, उसके बाद हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस करेगा और कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांगेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपकी चलती रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है और लास्ट के कार्बन के प्यारे बच्चों हमने लगा रखा है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस टाइप से हमने इसका अरेंजमेंट ये बनाया है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर और भी बनाएं तो एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 3 H हैं, इसके साथ आपके 2 H हैं, इस कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 3 एक कोई भी H नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है और लास्ट में आपका प्यारे बच्चों CH है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट आप करना ना भूलें और अगला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साइंस की। जब तक के लिए आपका नमस्कार।